शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आज मैं उनका तारुफ कराऊंगा। दीपक झा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सर्वेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो रह गए वो थोड़ी देर में आएंगे। मेरे शो के बारे में लोग कहते हैं कि पता नहीं होता कहां से कब कहां किधर से शुरू हो जाएगा, तो आज कहीं से भी शुरू हो सकता है। मैंने ये सोचा है कि क्यों ना आज इधर से शुरू किया जाए। जो लोग यहां बैठे हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा सा लेट आएंगे काम बन जाएगा, क्योंकि वो पहले तो उधर से बात करते हैं। तो मैंने आज इधर से शुरू करने का सोचा है, और जो लेट आए हैं वो लेट से ही आएंगे आज, और कितनी देर बैठे रहेंगे मुझे भी नहीं पता। बात दरअसल आने और जाने की नहीं है, दरअसल ये है कि मुद्दा क्या है। लोगों ने कहा कि बटा बटा सा लग रहा है। कोई कह रहा उत्तर दक्षिण में, कोई डीएनए बता रहा है, कोई कह रहा है गौमूत्र वाला, कोई कुछ, तमाम तरह के स्टेटमेंट्स हैं। और एक स्टेटमेंट यह भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आखिर है क्या, कौन सा भारत, कैसा भारत? और यह बटी हुई राजनीति आखिर क्यों, जब तमाम तरह के भाषण, तमाम तरह के प्रवचन जनता को दिए जा रहे हैं कि आप एक रहिए, एक सूत्र में बंधे रहिए। कहां से आना हुआ आपका? आगरा से। आगरा से आई हैं आप? हैं? ताजमहल प्रेम की नगरी। हाँ, ताजमहल प्रेम की नगरी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। कैसे आना इधर, कैसे आ गए? आपसे मिलने के लिए। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। ताजमहल से आई है लाल किले तक, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लंबा सफर करके आए हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, आपने बहुत पैदल यात्रा करी है। कुछ कहना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? बोलेंगे अभी। अच्छा, थोड़ा मूड बनाएंगे आप, बहुत अच्छी बात है। हर आदमी यहाँ पे जो है मूड बना के ही बोलता है, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात भी है, प्रोग्राम में इस तरह का होना चाहिए कि मूड बना के बोलना चाहिए। प्रभात जी, आपके 1 मिनट शुरू होते हैं अब। आखिर बटा हुआ भारत क्यों? बटा हुआ भारत नहीं होना चाहिए। और कौन बांट रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं सुन रहा था, एक नवनिर्वाचित विधायक हैं बाल मुकुंद जी, मैं आचार्य नहीं कहूंगा, उसके पीछे कारण है, उन्होंने आचार्य वाला काम नहीं किया। अब उन जब भी सर्टिफिकेट लेते हैं, वो उनका पद है आचार्य नहीं, वो कहते हैं ये दुकानें बंद कर दो, ये ठेले बंद कर दो, ये रेहड़ियां बंद कर दो। तो मैं एक चीज चाहता हूं, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत की सरकार है, एक अध्यादेश लाए और पूरे हिंदुस्तान में नॉनवेज बंद करवा दें। अगर नॉनवेज बंद करवा देंगे अध्यादेश ला करके, तो फिर तो इनकी बात चलेगी। पहली बात, खान पान वेशभूषा में विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश एक है, ये हमारी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तब कहना पड़ता है कि ये विभाजनकारी नीति इस देश को कहां ले जाकर के छोड़ेगी, आप समझिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष करके विनती करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप संज्ञान लीजिए इन चीजों का, और ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज आपने राजस्थान में एक चीज और देखा। मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं सुखदेव सिंह जी को, जो करनी सेना के अध्यक्ष थे। उनकी हत्या हो जाती है, सरेआम गोली मार दी जाती है। यह अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, यह सत्ता परिवर्तन का नतीजा है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। और देश को समझने की राजनीति, राजनीति, राजनीति। हाँ, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास जी। आप प्रतीक जी, इनसे पूछिए कि अपराधियों का मनोबल, जो महिलाओं पे इतने रेप हो रहे थे उसी राजस्थान में, तो ये किसका मनोबल बढ़ाया गया था? क्या अशोक गहलोत जी की सरकार क्या उन रेपिस्टों का साथ दे रही थी? थोड़ा संयमित होके बात किया करिए। ऐसे प्लीज प्रभात जी, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे मत बोला करिए। आज ये जो घटना घटी है, आप देखिएगा, उसके हत्यारे को बीजेपी सरकार जब भी आएगी जरूर पकड़ेगी और उस पर उचित कार्रवाई होगी। दूसरी बात, ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड या गौमूत्र का प्रदेश, ये कौन कर रहा है? आपके सहयोगी कर रहे हैं। आप अपने सहयोगी को ठीक नहीं कर रहे हो, और शुरू से ये बांटने की, विभाजन की जो राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी कर रही है। ठीक, मैं आ रहा, बीजेपी का स्वागत करता हूं जी। अरोड़ा जी। प्रतीक जी, हम बोले तो ठीक, तुम बोलो तो गलत। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, पूजनीय प्रधानमंत्री, जब किसी देश में जाते हैं, किसी मंच पे जाते हैं, अपनी जाति बताते हैं।
देश के प्रधानमंत्री वो ठीक हैं, अगर दूसरा कोई जाति की बात करे तो वो गलत है, जाति गणना की बात करे तो वो गलत है। जिस प्रकार अभी मेरे साथी ने बात की, नवनिर्वाचित विधायक राजस्थान के अंदर, जयपुर के विधायक जिस प्रकार से बांटने का प्रयास किया, इसे कहते हैं बांटने का प्रयास। चैनल के सामने में लाइव होकर और बोले ये लाइव है, लाइव देखो, जैसे प्रतीक जी का लाइव देखते हैं हम, लाइव में कहा। मैं ऐसा कहाँ बोलता हूँ? नहीं, आप तो लाइव में देखो, आप तो लाइव में सत्य बोलते हो। हम आपको साधुवाद दे रहे हैं। प्रतीक जी आप अन्यथा ना लें, हमने आपको साधुवाद दिया है। ये पूरा जन समूह आपको देखने आता है क्योंकि आप ठीक बोलते हो। जो ठीक बोलेगा उसको सुनेंगे, जो ठीक नहीं बोलेगा उसे नहीं सुनेंगे। नीति, उसके बाद बीजेपी एंड देन कांग्रेस। पहले तो मैं अरोड़ा जी की बात का जवाब दूं। कौन से मंच में आपने देखा प्रधानमंत्री जी जाति अपना नाम दे रहे हैं? अरे आपके मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था कि ओबीसी है, नीच है। और कौन बांट रहा है जातिवाद में? कांग्रेस का जहाज केवल जातिवाद के नाम पर चलता रहा और राष्ट्रवाद ने उसको डुबो दिया। ये इस देश की सच्चाई है। बीजेपी नहीं जीती है, मोदी जी नहीं जीते हैं, देश की अखंडता जीती है, देश की एकता जीती है, देश का राष्ट्रवाद जीता है, देश की महिला जीती है, देश का गरीब जीता है, देश का किसान जीता है, देश का आदिवासी एक व्यक्ति जीता है जिसको सुविधाएं मिली हैं, जो लाभार्थी है, जो देश का विकास के आगे अपना योगदान दे रहे हैं। और आप लोग केवल जातिवाद के नाम पे बांटते रहे। आप तो यहाँ तक बोलते रहे कि सनातन संस्कृति का हनन करो, उन्मूलन करो, मूर्तियां जो है वो शक्तिहीन है। किसने बोला? राहुल गांधी जी ने बोला। हाँ, इटली में हो सकता है शक्तिहीन हो, लेकिन सनातन संस्कृति में शक्तिहीन नहीं। राहुल गांधी जी ने बोला कि इनके एमपी वैसे शक्तिहीन है जैसे देश की मूर्तियां शक्तिहीन है। और उसके बाद आज जहां तक आ गए, कब बोला ये बात? कब बोला राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कब बोला कि मूर्तियों में जान नहीं होता? नहीं, गलत बात नहीं। आपको नहीं माफी मांगनी पड़ेगी नीति जी। आप गलत कॉल कर रही हो, आप कंप्लीटली गलत कॉल कर रही हो। और जाति की बात कर रही हो, आप जाति की बात कर रही हो। प्रधानमंत्री जी मंच, सार्वजनिक मंचों से खड़े होकर कहते हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ। वो जाति थी और किस आदिवासी के खुश होने की बात कर रही हो? राइट। जाति बताना और जातियों में बांटना फर्क है प्रभात जी। जाति बटाने बांटने में, जाति को बांटने में आप लोग ये बोलते रहे कि आज जब बोलते थे ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी हाथ पे, वो आज बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना करेंगे। प्रियंका गांधी मंचों से बोल रही है। क्यों करेंगे? क्यों वंचितों की गणना नहीं करेंगे? क्यों गरीबों की गणना नहीं करेंगे? क्यों आदिवासियों की गणना क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ जातिवाद का जी बीजेपी वाले आ गए तो अब कांग्रेस वालों का भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो तब तक नंबर नहीं आ सकता था उनका जब तक वो बीजेपी वाले आ ना जाए। नहीं, कोई सर्वे नहीं होगा। रोज हर आदमी एक सर्वे करिए, 24 घंटा सर्वे करिए, कोई सर्वे नहीं। पहले लाइन में खड़े होके और डिसिप्लिन में होके खड़ा होइए। पहले बांटने की बात पर शुरू किया था मैंने। एक स्टेटमेंट जरूर बीच में आया और नीति जी ने वो बोला, और वो बोला कि राहुल जी ने मूर्तियों को शक्तिहीन बोला है। वो बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दोनों को, आपको और वो, क्योंकि गलत स्टेटमेंट नहीं जाएगा। स्टेटमेंट वही जाएगा, सुनूंगा नहीं, लेकिन बात उनसे उससे नहीं लूंगा, मैं आपसे ले लूंगा बात। जी पहले जी बिल्कुल आपका ये बहुत यहाँ पे गर्मा गर्मी हो चुकी है। बात अभी कहाँ हुई गर्मा? अभी तो शो शुरू हुआ है थोड़ी देर में। अभी कहाँ हुई बात? कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली? अरे मैं डरिए ना, मैं ऐसे थोड़ी। जम्मू से मैं आ रहा हूँ। आज 370 में बात हुई है जी। पाजी ज्यादा मेरे आगे पीछे ना, आज माहौल बहुत गर्म है जी। आपने भी बात बोल दी, माहौल गर्म है। बात यह है कि हम बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। ठीक है। बात जब आपने कही एक भारत श्रेष्ठ भारत, पूरा देश स्वागत किया मोदी जी के एक बयान का कि एक भारत चाहिए। तो आप बताएंगे कहां बांटा? सुनिए, बांट दिया ना, जब कहते 20% और 80%, जब बांट दिया, जब कहते हनुमान जी की जाति कौन सी थी, तो बांट दिया प्रतीक जी। तो किसने बांटा? उन्होंने ही बांटा जिन्होंने नारे दिए थे, सबने दिखाए हमको। बात यह कि ये शरीर है, एक हाथ है, दूसरा हाथ ये है, पैर है आपके, इसको अगर आप बांट दोगे तो शरीर नहीं रहेगा। भारत माता को अगर आप बांटोगे साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो देश बट जाएगा। मणिपुर आप गए नहीं, मणिपुर ये बड़े सयाने होते हैं प्रवक्ता लोग। हाँ जी, खुद ही करा इन्होंने और हाँ जी, खुद ही तो कहते हैं बांटने की राजनीति खुद कर रहे हैं, आप दूसरों पर इल्जाम डाल रहे हैं। और कहाँ से आना हुआ? हम लोनी गाजियाबाद से। तो बिल्कुल बगल में है। तो ऐसे खबर देखते हैं, पेपर पर पढ़ रहे हैं रोज, पूरे दिन देख पूरा दिन देख। क्या काम करते हैं?
बस शॉप करते हैं, हैं शॉप? काहे की शॉप है? मोबाइल की। मोबाइल की? मोबाइल की है और खबर पर भी देखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई खबर पर लाए हो? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा मैं पूछता हूँ, बांटा तो आपने बीजेपी का, अब आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ बीजेपी का, देन यू रिस्पॉन्ड जी। प्रतीक जी, सबसे पहले हमारी बाईं तरफ जो अजय भाई हैं, इन्होंने कहा कि हम करें तो ठीक, हम करें तो गलत, आप करें तो ठीक। यही तो जनता पूछ रही है। अरे तेलंगाना में ईवीएम ठीक और 3 राज्यों में गलत, कैसी रणनीति है? क्या विचार है आपका? और वही देखिए कैसे डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। इनके मुख्यमंत्री, तेलंगाना में जो मुख्यमंत्री इन्होंने घोषित किया, वो उनका स्टेटमेंट पूरा बिहार आज थू थू कर रहा है और बिहार इनके नेताओं को जाने की हिम्मत नहीं होगी। बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठा दिया, एक जाति के डीएनए को गलत बताया। दूसरी तरफ इनके नेता क्या कह रहे हैं? गौमूत्र इनके गठबंधन में है डीएमके, और उसके क्या लोग कह रहे हैं गौमूत्र प्रदेश। उनके नेता ने डांटा है उन्हें। राहुल गांधी जी ने ना तो सनातन को गाली देने वाले पर एक शब्द कभी कहा और ना आज साउथ को और नॉर्थ को बांटने वाले इस विभाजनकारी बयान पर कुछ कहा। और झूठ तो झूठ इन्होंने डंके की चोट पर कहा कि राहुल गांधी ने कभी कहा नहीं। आप चलाकर मैं दिखा सकता हूं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये जो ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं ये दिखावे के लिए हैं। जैसे मंदिर की मूर्तियों में शक्तियां नहीं होती वैसे इसमें शक्ति नहीं होती, ये कोटेड है। और ये तो वही लोग हैं जो नेहरू जी का आज भी गुणगान करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पोल पट्टी खोल कर रख दी, 3 दिन और सीज फायर नहीं करते तो पीओके हमारा होता, और यूएन में ले जाने की गलती जो की उसका दंश अगली बार पीओके होगा, अगली बार होगा, कहाँ? पीओके अपना ही होगा। अरे बाप रे बाप, कहाँ से आना हुआ? हमको हाँ, और कहा हमको? भारत से हैं, अरे वो तो हमें मालूम, इतना तो पढ़े लिखे हैं। आए कहाँ से? टिपिकल बिहारी पटना से। हाँ वो तो सब वो बिहार के आदमी के कपारे पे लिखा होता है बिहार। एक बिहारी 100 पे नहीं 1000-2000 पे भारी होता है। हाँ मैं आ गया जी, बोलिए। एक बिहारी किसी में भारी नहीं है, आराम से बैठिए, खड़े। हाँ जी, हाँ। एक बिहारी किसी में भारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कूटेंगे तो आपको कूट देगा। इसीलिए प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। भैया प्यार ले लो हमसे। अरे आपसे प्यार हम 2001 से ले रहे हैं, आप पहचाने नहीं हमको। हाँ 1999 में यहाँ मेरा कदम हुआ था। अच्छा, यहीं पर आए थे और पहली मुलाकात आपसे ही हुई रोड पे। अच्छा। आपने एक स्माइल मारी, उसके बाद हम समझ गए। अच्छा बिहार का आदमी झूठ नहीं बोलता, बस एक बात है। आपको पहचान ना पाए तो बात अलग है। नहीं हम छोटे आदमी को कौन पहचान? मुद्दे पे मुद्दा यही है सर, 100 बात की एक बात। कांग्रेस 54 साल से ज्यादा राज की है, अब भैया बीजेपी को टाइम दो, समझे? हाँ समझे, अब टाइम हो गया, समझे? कमल का साइन लक्ष्मी जी का है, थोड़ा आने दो, समझे? सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस मैं बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी जितने भी आरक्षण वाली चीजें हैं कांग्रेस ने दी हैं। जो गरीब थे उसको कहा कि दाल रोटी तुमको देंगे, जिंदगी भर खाते रहो मगर आगे नहीं बढ़ना। बीजेपी क्या कहती, दाल रोटी भी देंगे मगर तुमको आत्मनिर्भर होने का मौका भी देंगे। सारे लोगों ने बोल लिया है, डिबेट ओपन है आज बहुत जल्दी। 6:07 पे ही डिबेट ओपन कर दी, वरना 12-13 मिनट पे ओपन होती है। पांडे जी योर नंबर वेरी क्विक। हाँ जी, इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर झूठ क्यों बोला अभी बताएं। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या बोला है, इन लोगों के पास उस बयान का पूरा परिप्रेक्ष्य में नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में सनातन धर्म है, सनातन में आर्य समाजी भी होते हैं और वो मूर्ति पूजा करते या नहीं करते, जरा बताइए देश को। राहुल गांधी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में हर पंथ, हर मजहब, हर धर्म, हर जाति के लोगों का सम्मान करते हैं। आप लोगों की तरह 20% और 80% में बांटने की राजनीति नहीं करते। और थोड़ा सा अमित शाह जी पढ़ के गए होते संसद भवन में तो नेहरू जी को गाली नहीं। सर हिंदू धर्म को ना तो राहुल गांधी समझे और उन्हीं के परिप्रेक्ष्य अगर दीपक झा जी देखेंगे तो कैसे बात बनेगी। हिंदू धर्म में कोई इतने सारे पंथ हैं लेकिन दूसरे पंथ को कोई गलत नहीं ठहरा रहा है। भाई मेरा विश्वास है कि मेरी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसमें शक्ति होती है, कोई आर्य समाजी उसका विरोध नहीं करता। निराकार साकार सब एक साथ चलते हैं, यही तो हिंदू धर्म है। और इसीलिए यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से सदियों रहा है दुश्मन दौरे, जहां हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसे थोड़ी कहा गया। ये हिंदू धर्म की यही प्राण। देखिए ये बात सच है
कि आपको आदर तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि कोई आर्य समाजी हो या आर्य समाजी इनको कहने लगे या उनको कहने लगे। जी, इसको वेदों में और उपनिषदों में कहा है ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। राहुल गांधी जी आपसे ज्यादा समझदार, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप गाली देने वाले लोग हो, इसलिए समझो। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। कहां से आना हुआ? बिहार में। आज बिहार बहुत आया, क्या बात है? बिहार में कहां से आए? मोतिहारी, ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण, मोतिहारी से। कुछ कहना है? गांधी जी की जगह से है चंपा। गांधी जी की जगह से आए जी। कुछ कहना है? राहुल गांधी समझदार, यही मजाक है। नहीं, देखिए, किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए और बहुत शांति के साथ, शालीनता के साथ बहस में आगे बढ़ना चाहिए। मैं जी, ऑफ कोर्स पांडे जी आपकी बात लेंगे। बहुत सारे बिहारी हैं, तो मैं आज चाहता हूं बिहार पर 2 शब्द बोलूं। नहीं, बिहार पे ना बोलिए, प्लीज प्लीज हाँ। बोलने दीजिए, बहुत सारे लोग देश पर बोलिए। अच्छा लगेगा कि धरती पे चाहे जहां भी रहेंगे, अरे सुन लो, आपको भी अच्छा लगेगा कि धरती पे चाहे जहां भी रहेंगे, रहेंगे सदा हम तो बनके बिहारी, और मिले गर जो राधा बता देंगे जग को हमारे ही अंदर है बांके बिहारी। तो ये बात जाके ना ये बात तो वहां तेलंगाना में कहां नहीं समझा रहे हो? अब वहां समझाओगे? भेजा जा रहा है पर्यवेक्षक बना के। क्या जीत में क्या हार में, हाँ। क्या जीत में क्या हार में ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा मैं, हो चाहे कुछ भी पर मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, कोई बात। मैं एक लाइन, ये फिर चले गए कहां? पूछा अपने सवाल कुछ और, बिहार की बात कर रहे हैं। आज बिहारियों के अपमान की बात की आपके सीएम ने, तो राहुल गांधी उस पर चुप क्यों है? राहुल गांधी को बिहार घुसने नहीं देगा, बिहारी इतने गुस्से में। ये क्या बात होती है? आप कह दें कि डीएनए, बिहारी के डीएनए पर सवाल उठाएगा, देश को आप बिहारी और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन में बांटेंगे। 17 साल उसी सीएम के गोद में बैठ के मलाई खाने वाले लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और बिहार के डीएनए पर देश के प्रधानमंत्री ने सवाल करे किए थे। बोलो प्रधानमंत्री गलत है, बोलो प्रधानमंत्री गलत है। सिलेबस के बाहर का सवाल आए तो ऐसे बौखलाना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने गलत बोला, माफी मांगिए, राहुल गांधी से माफी मंगवाइए। बिहार में नो एंट्री है राहुल गांधी की, राहुल गांधी की रैली नहीं। महाराष्ट्र में जो इनके साथ मिलके बिहारियों को गाली देते थे, भगाते थे, उसके साथ सरकार में सत्ता की, उसमें तो आधे आपकी तरफ है, आधे इधर है, आधे वाले इधर है, आधे उधर है। हमारे साथ तो अभी आए हैं ना। ये नेताओं के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये आपको भी आधा आधा कर देंगे, आधा उधर कर देंगे, आधा उधर कहीं, बाकी बचे सब मेरे पीछे। जी, कहां से आना हुआ? सर यूपी से। यूपी में कहां से? आजमगढ़। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा कहना ये है कि जो एक इंडिया गठबंधन बना है और इन्होंने जो अपना नेता चुना नीतीश जी को, उन्होंने महिलाओं के बारे में जो अशोभनीय बात की थी, वो सर कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए उसकी। उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई और वो जो बात कही गई, जिस ढंग से कही गई बात, आप कम्युनिकेट कर रहे हो अगर, तो ढंग से कम्युनिकेट करना। आप चीफ मिनिस्टर है, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत साफ और स्पष्ट होना चाहिए, और उसकी तरीका जो है, जो माध्यम है, वो बहुत सरल होना चाहिए और उस तरह का होना चाहिए जिसको कि कम्युनिकेट में अशोभनीय ना लगे। शब्द है अशोभनीय, वो कतई नहीं होना चाहिए। जी, सच्चाई तो ये है प्रतीक जी, जो हवा नैरेटिव चला था कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज इंटेंसिव केयर यूनिट में जा चुकी है। इनके बयान जैसे आ रहे हैं, प्रभात भैया बाके बिहारी बड़े याद आ रहे हैं, तो अपने कोई प्रधानमंत्री को बोल देते कि जन्मभूमि चले जाते। 75 साल तक तो कोई जन्मभूमि गया नहीं, उसके बाद राम मंदिर को आपने रोका, आज चुनावी हिंदू बनकर सामने आ गए हैं। आप लोगों ने देश की संस्कृति को, उसको आघात किया। आज अगर वो चेतना से जाग रही है संस्कृति, तो उसके बाद आप पीछे हट रहे हैं। और उसके बाद आपको, और सबसे बड़ी बात, जो घटक दल बोलते थे मीटिंग कर लो राहुल जी, मीटिंग कर लो, अब 3 राज्यों में जब शटर डाउन हो चुका है तो अब ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा मीटिंग में, सब के सब भाग गए। नीतीश जी को पता नहीं कि जन्मभूमि का ताला किसने खुलवाया, पहली पूजा हमने करवाई। ये नीतीश जी दिक्कत है आपके साथ, आपके ऊपर जो चश्मा पड़ा है ना, वो आपको सही सोचने नहीं देगा। ताला फैजाबाद कोर्ट ने खुलवाया भाई साहब, आपने तो लाखों की पोस्ट। अरे कोर्ट ने मंदिर बनाने के आदेश, गजब है। बोले ताला हमने खुलवाया, नई पेंशन
बंद करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। अरे यार, इस पे तो अभी चुनाव हुआ, नई पेंशन और पुरानी पेंशन पे अभी तो क्या वो समझ में नहीं आता। मैं जब घूम रहा था तो इतने लोग, रुको मेरी बात सुनो बेटा, सुनो, नहीं सुनना ही नहीं चाहते वो। भाई सुन तो लो मेरी बात, भाई बात तो सुन लो। भैया जी प्रणाम आपको। आज शौर्य दिवस है, कार सेवकों को सत सत नमन। मैं सभी से निवेदन करूंगा एक बार उन कार सेवकों के लिए जय श्री राम बोल दो। सर आ रहा हूं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है जी। देखिए, देश का जो टॉनिक पिलाया जा रहा है, पहले मोदी जी बोले बेटी को पढ़ाइए, तो पढ़ाई में 18 से 28% का जीएसटी लग गया। दूसरी बात, दहेज में देखिए, जो बाइक 50 से 55 हजार का आता था, वो बाइक 95 से लेकर 1 लाख। दहेज क्यों दे रहे हैं सर? दहेज समाज में चल रहा है, समाज से आप बाहर नहीं तो मतलब दहेज जायज आप कह रहे हैं? जायज समाज में ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, महंगाई में आप लेंगे? सर, जो ये चीज हो रहा है ना समाज में, इसकी ये कह सकते थे कि वो नवयुवक, वही मैं कह रहा हूँ, वो नवयुवक जो नौकरी के लिए बाइक पे जाता था, वो बाइक, दहेज शब्द का इस्तेमाल गलत। मैं आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे देखिए मेरा समाज कितना खराब हो रहा है। गरीब आदमी अपनी बेटी का शादी नहीं कर पा रहे। जो सामान का दाम पहले क्या होता था कि बेटी को अपने सामान दिया जाता, हमारे कल्चर में 1 लाख। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, तब 4 पैसे नहीं थे, आज 16 पैसा नहीं है। उस गरीब की बेटी आज 16 पैसा ना होने वाले के विषय से विदा नहीं हो पा रही है, और तब 4 पैसे नहीं थे। तब तुम्हारा जीएसटी नहीं था, तब वो 4 पैसे उसका नहीं कमा पाता था। ये कहो कि दहेज ना लेंगे और ना देंगे, तब तो बात बनेगी। आप बात कहो पूरी। सर देखिए, बात इसमें वो जो चीज था वो आप समझ नहीं पाए या मैं समझा नहीं पाया। मैं समझ गया कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि सरवाइव करना मुश्किल है। नई पेन, रुको, तो तुम्हारी तरह तो सब नहीं हो सकते ना। प्रतीक जी जीएसटी पे बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों को। वो बताते हैं कि पेट्रोल पे भी जीएसटी है, लेकिन आपको बता दूं कि इस धनतेरस में और इस सीजन में अब तक भारत के इतिहास में सर्वाधिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बिक्री हुई है, खरीद हुई है, इसी देश के लोगों ने की है। तो इस प्रकार की बातें और भ्रम ना फैलाएं। देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, लोगों के जेब में खर्च करने की शक्ति भी बढ़ी है। 2 तरीके होते हैं। मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे के लिए बात करो। टायर और सीमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब बिकते हैं, बिक्री होते हैं, उसका आकलन होता है, ठीक है ना। तो गाड़ी भी एकदम, ऑटोमोबाइल्स भी, भाई ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, प्रश्न है उनका। पेंसिल और कॉपी पे जो जीएसटी लगाया, उस पर ये क्या बोलेंगे? वही तो प्रश्न था जनता से। ठीक। अरे इनको पता नहीं है, भारत में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त है और स्कूलों में कॉपी से लेकर के ड्रेस और साइकिल तमाम सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिल रही है। लोगों को जो जरूरतमंद है उनको मिल रही है। इन्होंने वाकई सही कहा। इन्होंने राशन भी मुफ्त कर दिया। वोट पाने के लिए 5 किलो अनाज देश में बांट रहे हैं। इन्होंने जैसे कहते हैं रेवड़ी बांटना, वोट कैप्चर करना, इसे कहना लालच देना। आपने बांट दिया, आपने दिखा दिया कि देश आज भी गरीब है। अगर देश को हर एक को 5 किलो अनाज की जरूरत है, इसका मतलब देश विकास की ओर नहीं है, देश गरीबी की ओर है। आपने बांटा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 2 जाति हैं, अमीर और गरीब। अरे वो खुद बांट रहे हैं अमीर गरीब में। हमें अमीर गरीब में तो बांटना ही नहीं है, हमें सबको एक करना है। हमने जो उनका गैप है उसे पूरा करना है। आप तो कह रहे हैं कि हम जातिगत गणना कराएंगे। बिल्कुल देखिए, तो फिर वो बांटना नहीं। 10 सेकंड दे दीजिए। प्रतीक जी देखिए, इस देश में ये जो कह रहे हैं ना 5 किलो राशन जब लोगों को मिल रहा है, तो राशन का जो खर्च होता था उसको वो अपने जीवन स्तर को ऊपर बढ़ाने में खर्च कर रहे हैं। 13.5 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा, गरीबी से बाहर आए। कैसे? उनको घर बना कर दिया, उनको शौचालय दिया, उनको गैस सिलेंडर दिया, उनको बिजली दिया। इन चीजों में जो खर्च होता था, जो महरूम रह जाते थे, उनका जीवन स्तर उठाया है। ये मोदी जी की विकासपरक राजनीति है। आंकड़ों की जुमलेबाजी देख लीजिए, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने शुरुआत में दिया था और कह रहे हैं कि 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। फिर भी आप 80 करोड़ लोगों को मिला, फिर भी आप 80 करोड़ को अभी भी बांट रहे हो। फिर भी आप 80 करोड़ को अभी बांट रहे हो, तो क्यों रेवड़ी बांट रहे हो? देश जानना चाहता है। दूसरी बात यह है कि आप शिक्षा की बात करते हो, फ्री है। दिल्ली के लोग हैं यहाँ पे, कितने शिक्षा फ्री है स्कूलों में, जरा बताइए बच्चों को। ठीक है, अग्निपथ योजना बंद करें,
पुरानी पेंशन बहाल करें, नई पेंशन बंद करें, पुरानी पेंशन बहाल करें। पेंडिंग बहाली पूरा करें। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश कुमार सर, बिहार से आया हूँ। बिहार से? जी सर। क्या काम करते हैं? सर मैं बेरोजगार हूँ सर। गजब है, यही मैं कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बात बेरोजगार है, बात कर रहे हैं पेंशन की। अरे नौकरी पाओ पहले। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो बेरोजगार है वो जाकर नौकरी। अरे भाई सुनो, रुको, सुनो, यहाँ नेतागिरी नहीं, चुपचाप खड़े रहो। ये प्रोग्राम नेतागिरी वाला नहीं है। मैं वो कहना चाहता हूँ जिनके पास तो नौकरी जाके नौकरी की तैयारी करे, जिनकी सैलरी कम है जाके सैलरी अपग्रेड करना, स्किल अपग्रेड करे। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो पिछले 70 साल में जो देश की हालत रही है उसमें हाथ किसका रहा है? ऐसा जो आगे टनल का जो आके रिसेंटली अभी जो हुआ उत्तराखंड में, जिसकी टेलीकास्टिंग हुई, सबको बताया क्या हुआ, क्या स्थिति रही है। लेकिन ऐसा हुआ कि 1975 में भी हुआ था, जिसे कांग्रेस ने दबा दिया। इतिहास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया है। ठीक है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ, आपका पॉइंट ले लेता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ पहले नौकरी ढूंढो, फिर पेंशन की बात करेंगे। सरकार नौकरी दे रही है, हम लोग मिलकर जब सरकार क्या कौन से पीसीएस एग्जाम पास करके आई है? कोई पीसीएस नहीं कर रही है। तैयारी कर रहे हो? कोई तुम तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर अरे भाई तुम तैयारी, मैं आ रहा हूं। अगर आप मेरे प्रोग्राम में सिर्फ वायरल होने के लिए आते हैं, मेरे प्रोग्राम में अगर सिर्फ वायरल होने के लिए आते हैं कि यहां चमक जाएंगे, 1 मिलियन व्यू, 2 मिलियन व्यू और 10 लाख 15 लाख, कल से अगर दिखाई पड़ गए देखो फिर। बिल्कुल शुद्ध रूप से तैयारी करके आओ। अगर हो तो मुद्दे पे बात करो, मुद्दे के अलावा नहीं। मुद्दे के आराम से कुछ काम करो, कर्मठ होकर नजर आओ। जी बिल्कुल नीति। प्रतीक जी, मेरे भैया ने बोला कि राशन फ्री में बांटा, कि देश इतना गरीब है। जनाब इतनी संवेदनशीलता तो रखिए कि राशन तब बांटा गया जब देश में, पूरे विश्व में कोविड का हाहाकार मचा हुआ था। तो मोदी जी ने सोचा मेरे देश में कोई भूख से नहीं मरना चाहिए। जब रातों रात दुकानें बंद हो गई थी, आप क्वारंटीन हो गए थे, तो आपके घर तक अन्न पहुंचाया है। वो है प्रधानमंत्री के किसी एक को भी कोविड में भूख से मरने नहीं दिया। उसके बाद आप इसको कहते हैं कि ये फ्री की राजनीति है। फ्री में तो आप दे रहे हैं लैपटॉप। सबसे बड़ी बात, जब गंगा माँ के ऊपर लाशें तैर रही थी ना नीति जी, देश ने उसको भी देखा है, उस दर्द को भी झेला है। और अभी आप कह रही थी युवाओं की जीत हुई। क्या उन युवाओं की जीत हुई जिनको 2 करोड़ का वादा करके प्रधानमंत्री जी आज डाकिया का काम कर रहे हैं 51,000 वैकेंसी लेकर के? या उस आदिवासी की जीत हुई जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विकृत मानसिकता के लोगों ने फिसल? आया आ गए आप तो कपड़े ज्यादा पहनने लगे। क्या नाम है आपका? सर अनुराग नाम है मेरा। अनुराग कहाँ से आया बेटा? बिहार से। बिहार? आज बहुत बिहार से लोग आए हैं, क्या बात है। हाँ तुम्हें तो मालूम है, बताना नहीं, करोड़ों में भारी। क्या काम करते हैं बेटा? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रुक के पॉज लगा के क्यों बोलते हो? कॉन्फिडेंट बोला करो, क्योंकि प्राइवेट करते चाहते हैं। हाँ तो प्राइवेट तो हम भी जॉब करते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी प्राइवेट जॉब में तो हूँ। मैं आया पर सवाल पूछेंगे, तुमसे सवाल पूछेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर हुआ। ऐसी वाणी बोलिए हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर की दूसरी मंजिल पर पिलर का काम जारी है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। हांसी में हरियाणवी कलाकार नवीन नारू को महिला से रेप के आरोप के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हांसी पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। यूपी के बागपत में शादी समारोह में खाना खाने के बाद दूल्हा समेत 15 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बोरवेल में गिरी बच्ची। अक्सर कहता हूं कि जैसे दाल में नमक है, बिहार वैसे ही है। और वो मैंने क्या सीखा वो मैं बताता हूं। मैंने सीखा क्या? वो सीखा ये कि चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे घर का कोई हो, छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैंने अक्सर देखा है कि 50-50, 60-60, 150-150 छोड़िए, लोग कहां घूमते रहते। मैंने पूछा क्या? बोले बच्चा मेरा पढ़ जाए। ये तो ये होना चाहिए ये कि उनको शिक्षा वही मिले। 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन 3 साल में ही होनी चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स में और जो शिक्षा के लिए जो जुनून है बिहार में मैंने देखा, वो अद्भुत है, अद्भुत है। ये बच्चा मेरा पढ़ जाए बस किसी तरह।
और ये इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप तमाम सारे लोग जो आज तो बिहार से तमाम सारी लक्ष्मियां आई हुई हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं और हमने सारी पढ़ाई यहाँ से की है। यहाँ दिल्ली में। यस। हाँ वो तो अरे तो लड़ाई क्या कर रही हो हमसे, क्या कर रही हो? मैं तो चाहूं तो तुम्हें वहीं से ग्रेजुएशन कराऊं और 3 साल में ही ग्रेजुएशन हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे अक्सर दुख होता है जो कहते हैं कि मैं बिहार में 5 साल में 6 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। आप यकीन मानिए कैसी शिक्षा और जो कौन लोग हैं इसको सुधार। बोले मैं बहुत कोशिश की है। मैंने पूछा कितनी कोशिश की? बोले पहले 7 साल में होता था ग्रेजुएशन, अब कम से कम 6 साल में होने लगा है। बोले इतनी कोशिश कर डाली। ये है 3 साल का कोर्स है मैम, 6 साल में मिल रहा है। मैंने पूछा कितना हो गया है? बोले बड़ी लड़ाई करके 6 साल में होने लगा है। ये स्थिति है। आज जो बात हो रही थी वो बांट और बंदर बांट, डिवाइड एंड वाली पॉलिटिक्स, वहां से कहां से आना हुआ हुजूर? कहां से आए आप? मैं नजफगढ़ से आया जनाब। नजफगढ़ से आए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम है खेमचंद। खेमचंद जी, सब खैरियत तो? सब अच्छा तो? खैरियत नहीं है, जब भी आपके पास आया हूँ। तो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास अक्सर शो में आते हैं लोग और हंसी खुशी भी आते हैं लोग, शादी करने के बाद भी आते हैं शो में मेरे यहाँ पे। मैंने पूछा क्यों आए हैं? बोले अच्छा लगता है आपको देखकर। हाँ तो बोले, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप शादी करके भी यहाँ आए हैं, खड़े हैं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ऐसा है शो। और परेशानी वाले तो अक्सर आते हैं। सब क्या हुआ खेमचंद जी? सर ऐसा है, 4 महीने से मुझे पेंशन नहीं मिल रही है और मेरा घर टूटने को है और मेरे को पेंशन भी नहीं मिल रही है और मेरे बच्चे की कोई नौकरी नहीं है। वो 10,000 रुपये मिलता है। 10,000 में हम दोनों मियाँ भी ब्लाइंड हैं और हमारे से कोई काम नहीं। और ये अपने आम जनता वाले, आम पब्लिक, ये आम आदमी वाले ये डीटीसी की पेंशन नहीं दे रहे हैं। मैं डीटीसी में सर्विसमैन था सर, और इस घर में मेरा घर टूटा हुआ पड़ा, ऐसा टूट रहा है। चोरी न करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, ये शेर है बाबूजी। मैं आप पढ़ लूं, मुझे मालूम है ये बेईमानी है शेर भी, अगर मैं सामने तो जीवंत खड़ी हुई चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सभी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरे को 10 रुपये भी यदि पहुँचाएंगे ना मेरे खाते में तो मेरा मकान बन जाएगा और मेरा भविष्य सुधर जाएगा। बाजी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं हूं। पब्लिक देना चाहते थे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। खेमचंद जी हक हक हक। वो नवयुग का इसलिए मैंने डांटा था कि अभी वो कोई काम नहीं करता, लेकिन रिटायरमेंट की पेंशन के लिए वो यहां पे जूझ रहा था। मैंने सिर्फ उससे यही बात कही और मैं सिर्फ आपसे भी ये कह सकता हूं, मैं ये नहीं कहता कि 10-10 रुपए दें। क्यों दें? डीटीसी का एक एम्प्लॉई है, डीटीसी का एम्प्लॉई है और पेंशन अगर उसे नहीं मिल रही है 3 महीने से तो मिलनी चाहिए। यह लड़ाई होनी चाहिए, यह लड़ाई होनी चाहिए। और जो मैं शेर पढ़ रहा था, चोरी न करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, जनाबे आली आप ही को पेश है। चोरी न करें, झूठ ना बोले तो क्या करें, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को, चूल्हे पे क्या उसूलों को पकाएंगे शाम को। खेमचंद जी, कैसे परिवार टूटने की कगार पर होगा? क्या बच्चे ना, ये लोगों को गलत धारणा है कि भैया जी कहीं में चलो और अपनी बात कहो और 10-10 रुपए इकट्ठा करो। ये मेरे शो का ना तो ध्येय है और ना मैंने कभी किया। हाँ, उनके लिए अपील जरूर की। मैं, आप मुझसे शो के बाद मिलिएगा खेमचंद जी, मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं ये कभी अपील जी सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको प्रॉमिस दिलाती हूँ, उनका एड्रेस वगैरह मैं ले लेती हूँ और डीटीसी से उनको पेंशन मैं दिलाऊंगी। ये लीजिए। संगीता जोशी, आर्बिट्रेटर, एडवोकेट, मीडिएटर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। काफी बड़ी हिसाब किताब वाली है ये बहन छोटी नहीं है, बड़ी हिसाब किताब वाली है। इनका कार्ड बड़ा वजनी है और मैं यही चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा काहे के लिए 10-10 रुपए, 15-15, ये कोई जगह ही नहीं है। ये तो जगह वो है कि अपनी हक की लड़ाई लड़ी जाए और अपने हक का उसूल का जो चीज है वो लिया जाए। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। अरे आज तो लगता है जैसे बिहार की ट्रेन यहीं रुक गई आके। जनाबे आली। प्रतीक जी, आपने बात बिहार से शुरू की थी और संगीता मुझसे मिल के जाइएगा जी। हाँ। प्रतीक जी, आपने नफरत की और देश को तोड़ने की बात की थी।
शुरुआत विषय रखा। बिल्कुल बिल्कुल। बात तो कांग्रेस और बाकी लोगों ने की, पूरे चुनाव में की, जातिवाद का आग सुलगाने की कोशिश की, धुआं उठाने की कोशिश की, इन्होंने सनातन के बहाने मजहब को लड़ाने की कोशिश की, और अब जब ये चुनाव हार गए तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लड़ाने की कोशिश की। इस प्रकार मोहब्बत की दुकान का नाम बोलकर नफरत का सामान अगर बाजार में बेचने निकलेंगे तो भारत की जनता वही जवाब देगी जो अभी 3 राज्यों के चुनाव में इनको मिला है। और तेलंगाना वालों को अगर पता होता कि जिसको मुख्यमंत्री ये बनाएंगे वो भारत माता की बजाय सोनिया जी को तेलंगाना की माता बताएंगे और बिहारियों का डीएनए कमतर करके बताएंगे तो इनको उसी समय। ये भाषा होनी चाहिए क्या? नहीं, ये भाषा होनी चाहिए। नहीं, ये भाषा होनी चाहिए। आप कौन सोनिया जी की माता बोला रहा है? नहीं, कौन कह है क्या? सोनिया जी तेलंगाना की माता है। कौन कह रहा है? ऐसी भाषा होनी चाहिए क्या? नहीं, आपकी गलती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी भी जब मंचों से इस ढंग की भाषा बोलते हैं तो आपने वही ज्ञान प्राप्त करके इस ढंग की भाषा का प्रयोग किया। ये बिल्कुल गलत भाषा है। रेवंत रेड्डी को समझाओ ना कि वो सोनिया जी को कह रही है कि तेलंगाना की माता है सोनिया गांधी। किस प्रकार खड़े खड़े झूठ बोलना है, कांग्रेसियों से कोई सीखे। इनको जवाब दे देते हैं। कांगड़ा की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। डर्टी पॉलिटिक्स बीजेपी की। राहुल गांधी के बारे में ये कह दिया। पूछो आप, लोग कहते हैं राहुल गांधी ने। ये पता नहीं किसने कहा, लेकिन इतना कहा गया कि अब कोई किसी के बारे में बोला चेहरा वही दिखता है कि उन्होंने ही कहा होगा। जी अरोड़ा जी, अरुण जी, मैं डिबेट को बीच में से पकड़ता हूँ, बीच में से इससे पकड़ता हूँ। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बात बोलिए। जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के बारे में कहा सदन में तो कहा अमित शाह जी ने, और आज उन्होंने बोला कि मैंने नहीं कहा। इस डिबेट में भी कहा हम अपने नहीं, किसने कहा? इन्होंने राघवेंद्र जी ने। क्या नहीं, हम अटल जी के लिए अटल जी का सम्मान करते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को जुमलों का सदा नहीं बोलेंगे। हम चौकीदार चोर नहीं बोले। क्यों बोले? देश के प्रधानमंत्री हैं। हम जुमलेबाज नहीं बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। हम बहरूपिया नहीं बोलेंगे। हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। जी जी, आप सुनिए, आप क्या कहेंगे? पहला लाइन हम भी पप्पू नहीं बोलेंगे, हम भी पनौती नहीं बोलेंगे, हम भी किसी को इटालियन नहीं बोलेंगे। ये सुनिए, जैसे को तैसा। आप देखिए, इन्होंने कहा पनौती, देश की जनता ने दिया इनको चुनौती। इनको हैसियत है मोदी जी के सामने खड़े रहने की, क्योंकि वो 140 करोड़ जनता का प्रेम और विश्वास उनके प्रति है। नेहरू जी के ऊपर जो कुछ कहा वो सदन में कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूं। नेहरू जी अगर 3 दिन सीज फायर नहीं रोकते, पीओके हमारा होता। नेहरू जी ने दूसरी गलती की, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाकर के। और 10 सेकंड और दीजिएगा। इसी पालिका बाजार जहां हम खड़े हैं ना, ये यूपीए के शासनकाल में बम फूटते थे, इतने लोगों की हिम्मत नहीं होती थी खड़े होने की। आज 1994 से 2004 तक 40,000 आतंकवादी घटनाएं हुई। 2004 से 14 तक 7200 आतंकवादी घटनाएं हुई। कश्मीर में आज 14 से 23 तक मात्र 2000 घटना हुई। देखिए प्रतीक जी, इनका संस्कार है गाली देना। सोनिया का पुत्र बोल रहे थे, सोनिया माता बोल रहे थे। सोनिया जी, एक महिला के नाते सम्मान दे दीजिए। सुनिए, बीच में नहीं बोलता मैं। बात यह है कि जब आप भारत की बात करते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, करिए, सारी बातें करिए। मैं बात करता हूं, मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे। मोदी जी ने कहा था गरीबों के लिए घर मिलेगा और यहाँ बेघर घर है। और मोदी जी ने कहा था डीजल पेट्रोल 40-50 रुपए होगा। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भाजपा आपको मुद्दों से भटकाएगी, आपके चीजों से भटकाएगी, लेकिन आपको काम पे नहीं लगाएगी। तो काम चाहिए। देखिए, आज पूरे भारत वर्ष में 1 लाख स्टार्टअप है, 111 यूनिकॉर्न है। क्या उन स्टार्टअप यूनिकॉर्न से लोगों को रोजगार नहीं मिला है? क्या देश में जो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, क्या उससे रोजगार नहीं मिला है? क्या आप बात करिए, आप याद करिए, राहुल गांधी जी यूएस गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संगोल के सामने में दंडवत किया था, राहुल जी ने उसका मजाक उड़ाया था। भारत के पार्लियामेंट में खड़े होके मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। आज उसी मेक इन इंडिया के तहत तेजस बना के हम बाहर देश। कहां से? दिल्ली से। महाराष्ट्र से, मुंबई से। क्या नाम है आपका? के कमल।
पूरा नाम के कमल, ट्रिपल कमल, कमल कुमार। कमल कुमार। अच्छा हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे बीजेपी वाले इतना उछल रहे हैं, क्यों उछल रहे हैं? वजह क्या है? वजह क्या है? ठीक है, अगर मान जाओ कि कल अगर वो भाई देखो एक मिनट सुन ले दो बार, इतनी जोर मारूंगा। अगर 3 स्टेट अगर मोदी जी या सॉरी भाजपा जी भाजपा जीत गई 3 स्टेट। नहीं भाजपा जी मेरे लिए तो जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं मेरे लिए। हाँ तो आज इतना हुस्न क्यों लेके आ रहे हो? हुस्न आता है, लियाकत आई जाती है, बल खा के मचल कमल अचकाई जाती है। जब कांग्रेस का कहना है कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। ये दिल्ली है? देखिए के कमल, क्या पूरा नाम क्या है आपका? के कुमार कमल या ट्रिपल के या के स्क्वायर जो भी है, दिल्ली में आके दिल्ली की बुरी आदतें मत सीखिए। वजह मैं बता रहा हूं कि बोलने का जब मौका मिलेगा खड़बड़ा जाएंगे आप जी। भैया कांग्रेस के जो ग्वालियर, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, वहाँ मध्य प्रदेश की जनता ने उनको जवाब दिया है। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए प्रियंका जी जो बोल के गई, छोटी हाइट, अब आज की डेट में कांग्रेस को छोटी हाइट कर दिया वहाँ पर इतनी सत्ता दिलाकर। जिस तरह से तीनों प्रदेशों में लाडली बहनों ने, महिलाओं ने जवाब दिया है ये उनको। किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे, व्यक्तिगत उस पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं इस बात के लिए इंदिरा गांधी जी को बधाई देना चाहूंगी जो हमेशा अपनी स्पीच